बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम करेंगे एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। कुछ एक्सप्रेशंस हैं, जैसे हमको किसी को कहना है किस बात की पार्टी, या एक दूसरा सेंटेंस है जैसे हम एक एक्सप्रेशन देते हैं कि तुम्हारा कुछ पता नहीं है, कभी तुम कुछ बोलते हो कभी कुछ और बोलते हो, राइट। एक और सेंटेंस है, मान के चलिए कि हमको कहना है पासपोर्ट आ गया तो ठीक, और नहीं आया तब भी कोई बात नहीं। तो ये एक्सप्रेशंस हैं, इनमें हिंदी में ऊट पटांग वर्ड लगे हुए होते हैं। तो इन एक्सप्रेशंस को नेचुरली इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन करेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। हर सेंटेंस को मेरे साथ रिपीट करिएगा और वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखिएगा। कौन सा शब्द कहाँ यूज कर रहे हैं, उसका कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, कहाँ टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। बहुत ज़्यादा लिटिल ग्रामर यूज नहीं होती है। चलो पार्टी करते हैं। दो दोस्तों के बीच में बात चल रही है, चलो पार्टी करते हैं। तो लेट्स हैव अ पार्टी। लेट्स हैव ए पार्टी। यहाँ पर देखिए हम करने के लिए डू नहीं यूज करेंगे, लेट्स हैव अ पार्टी। चलो पार्टी करते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। किस बात की पार्टी। अब ये एक्सप्रेशन आ गया, एक्चुअल में हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना उस एक सामने वाले की बात का, राइट। तो किस बात की पार्टी, ये अपने आप में हिंदी सेंटेंस है, इसको लिटरली ऐसे ही ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हम कह देंगे व्हाट इज द ओकेजन। ये तरीका हो गया। सिचुएशन में बोली जाती है कि सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है, व्हाट्स द ओकेजन। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं पार्टी फॉर व्हाट। पार्टी फॉर व्हाट यानी किस लिए हो रही है ये पार्टी, या फिर व्हाट्स द ओकेजन, इस तरीके से आप कह सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और पार्टी देगा कौन, और पार्टी देगा कौन। अब एक्चुअली में पार्टी देने के लिए दो तीन तरीके से कहा जा सकता है। वेल हु इज थ्रोइंग द पार्टी। थ्रो मतलब वैसे हिंदी में तो फेंकना है, लेकिन पार्टी को थ्रो भी किया जाता है। वेल हु इज थ्रोइंग द पार्टी, ये कैजुअल तरीका है कहने का कि पार्टी कौन दे रहा है। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं वेल हु इज गिविंग द पार्टी। वेल हु इज गिविंग द पार्टी, वेल हु इज थ्रोइंग द पार्टी, राइट। कौन पार्टी दे रहा है। अगर हम यहाँ पे बिल्कुल लिटरल टेंस अगर यूज करना चाहें, पार्टी देगा कौन, हु विल थ्रो द पार्टी, विल लगा देंगे। तो एक्चुअल में बातचीत के दौरान ग्रामर का तो बिल्कुल रोल नहीं रह जाता, सारा का सारा खेल है वर्ड ऑर्डर का। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हम सब पैसे मिलाएंगे और पार्टी करेंगे। हम सब पैसे मिलाएंगे और पार्टी करेंगे। वी विल ऑल कॉन्ट्रीब्यूट द मनी एंड हैव अ पार्टी। वी विल ऑल कॉन्ट्रीब्यूट द मनी एंड हैव अ पार्टी। एक ही आपने कह दिया, वी विल ऑल कॉन्ट्रीब्यूट द मनी, राइट। इसके जगह पर आप एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, वी विल ऑल पिच इन एंड हैव अ क्वालिटी टाइम। वी विल ऑल पिच इन। पिच इन का मतलब है कंट्रीब्यूट करना है किसी भी टास्क में, स्पेलिंग है PITCH। विल ऑल पिच इन एंड हैव अ क्वालिटी टाइम टुगेदर, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लेकिन डॉक्टर ने मुझे चाय पीने को मना किया है। डॉक्टर ने मुझे चाय पीने के लिए मना किया है। बट डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी नॉट टू ड्रिंक टी। डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे क्या एडवाइस किया है, नॉट टू ड्रिंक टी, चाय ना पीने के लिए कहा है उसने। डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी नॉट टू ड्रिंक टी। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो क्या हुआ, तुम कोल्ड ड्रिंक पी लेना। तो क्या हुआ, तुम कोल्ड ड्रिंक पी लेना। तो व्हाट, यू कैन हैव कोल्ड ड्रिंक इंस्टेड। अब देखिए इंस्टेड का मतलब है बदले में, जैसे कि डॉक्टर हैज एडवाइज्ड यू नॉट टू ड्रिंक टी, तो व्हाट, यू कैन हैव कोल्ड ड्रिंक इंस्टेड। आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं चाय के बदले में, सो व्हाट, यू कैन हैव कोल्ड ड्रिंक इंस्टेड, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। उसके लिए भी तो डॉक्टर मना ही करते हैं। उसके लिए भी तो डॉक्टर मना ही करते हैं। अब बंदा एडवाइस कर रहा है, यू कैन हैव कोल्ड ड्रिंक इंस्टेड। दूसरा दोस्त कह रहा है उसके लिए भी तो डॉक्टर मना ही करते हैं। डॉक्टर एडवाइस अगेंस्ट दैट टू। डॉक्टर्स एडवाइस अगेंस्ट दैट टू। अब हो क्या रहा है, इस कंडीशन में हम शब्दों को छोड़ रहे हैं। सिचुएशन हमें याद है कि भाई वो सिचुएशन क्या है बंदे की, उस सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है, ये चीजें हमको सीखनी होती हैं। लिटरल शब्दों को ट्रांसलेट करके मैक्सिमम 15% इंग्लिश बोली जा सकती है। 85% इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है, और उसको बोलने का सीखने का बेस्ट तरीका यही है कि स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। जहां अंग्रेजी बोली जा रही है, डिस्कस हो रही है, वहां पर समय बिताइए। और उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, जहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कम्युनिटी मिल जाएगा। ग्रुप में कॉन्वर्सेशन पूरे दिन चलते रहते हैं। तो इस प्रकार की बातें जब लोग सिचुएशनल बातें कर रहे होते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पढ़ पढ़ के, बोल बोल के, सुन सुन के समझ आता है कि किस सिचुएशन में क्या कहना है,
राइट। और शाम को लाइव क्लासेस होती हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक डिस्कशन करते हैं लाइव सेशन में। इस चीज़ को और कितने तरीके से कहा जा सकता है, इस सेंटेंस को और कैसे बनाया जा सकता है। तो ऐसे सेशन में जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, एक कम्युनिटी मिल जाएगा। रिपीटेडली जब आप ग्रामेटिकल कंसेप्ट को सुनेंगे, उन सेंटेंसेस को सुनेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। बेस्ट तरीका बस यही है, स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी। और रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं। फीस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा, और सेशन को पूरा देखने के बाद प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस सेशन से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली या नहीं मिली। राइट, लुक एट इट नाउ। हाँ, इसमें हंसने वाली बात क्या है, उसके लिए भी तो डॉक्टर मना ही करते हैं, डॉक्टर्स एडवाइस अगेंस्ट दैट टू। इसमें हंसने वाली बात क्या है, होता क्या है कि कई बार हमारे पास जवाब नहीं होता है किसी चीज़ का, तो हम टालने के लिए, वही सिचुएशन है, दो दोस्त बात कर रहे हैं, अब एक दोस्त हंसने लगा, तो इसमें हंसने वाली बात क्या है, व्हाट्स सो फनी। एक तरीका हमने कह दिया व्हाट्स सो फनी, यानी कि हंसने वाली बात क्या है। आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं व्हाट्स देयर टू लाफ, व्हाट्स देयर टू लाफ, ये एक फॉर्मल तरीका है। व्हाट्स सो फनी ये कैजुअली आप कह सकते हैं बातचीत के दौरान, हंसने वाली बात क्या है। अगर आपकी बात पे आपको लग रहा है कि कोई हंस रहा है तो आप कह सकते हैं व्हाट्स सो फनी अबाउट दैट, व्हाट इज सो फनी अबाउट दैट। इसमें हंसने वाली बात क्या है जो मैंने कहा। राइट नाउ, मैं तुम्हारी बात पर नहीं हंस रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात पर नहीं हंस रहा हूँ। आई एम नॉट लाफिंग एट व्हाट यू सेड, आई एम नॉट लाफिंग एट व्हाट यू सेड, तुमने जो कहा मैं उस पर नहीं हंस रहा हूँ। राइट, आई एम नॉट लाफिंग एट व्हाट यू सेड, बल्कि मुझे एक जोक याद आ गया, बल्कि मुझे एक जोक याद आ गया। रादर आई रिमेंबर्ड ए जोक, जोक याद आया है। रादर यहाँ पर आप इंस्टेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम नॉट लाफिंग एट व्हाट यू सेड, इंस्टेड आई रिमेंबर्ड ए जोक, मुझे एक जोक याद आ गया। आई रिमेंबर्ड यहाँ सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि याद आया है। इंस्टेड आई रिमेंबर्ड ए जोक, आई एम नॉट लाफिंग एट व्हाट यू सेड, इंस्टेड आई रिमेंबर्ड ए जोक, एक जोक याद आ गया। नाउ, आज तुम बहुत मस्ती के मूड में लग रहे हो, आज तुम बहुत मस्ती के मूड में लग रहे हो, कई तरीके से कहा जा सकता है। यू सीम टू बी इन अ चीयरफुल मूड टुडे, यू सीम टू बी इन अ चीयरफुल मूड टुडे, आज आप बहुत मस्ती के मूड में लग रहे हो। आप ऐसे भी कह सकते हैं यू सीम टू बी इन अ चीयरी मूड टुडे, यू सीम टू बी इन अ चीयरी मूड टुडे। चीयरफुल मूड या चीयरी आर वाई लगा सकते हैं लास्ट में, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट आप, यू आर इन अ वेरी चीयरी मूड टुडे, यू आर इन अ वेरी चीयरी मूड टुडे। एक बात को कम से कम 20 तरीके से कहा जा सकता है, बस लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। लॉजिक समझने के लिए यू विल हैव टू लिसन टू द इंग्लिश वर्ड्स, पहले सुननी पड़ेगी। सुन के मान के चलिए 1000 सेंटेंसेज जब आप सुन लेंगे ना, उसके बेसिस पे आप 10,000 बना पाएंगे। ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करके थोड़ी प्रॉब्लम आती है। राइट, ग्रामर अलग से सीखने की भी जरूरत नहीं है, कुड वुड शुड वगैरह इतना पता है आपको, तो समझ लीजिए यू आर डन विद ग्रामर, ग्रामर का पार्ट हो चुका है। अब ये वर्ड ऑर्डर सीखने हैं और सिचुएशन में क्या कहना है, ये चीज़ें सीखनी है। हाँ वो तो हूँ। दोस्त कह रहा है यू सीम टू बी इन अ चीयरफुल मूड टुडे, आज बहुत मस्ती के मूड में लग रहे हो। हाँ वो तो हूँ, हाँ वो तो हूँ। यस दैट्स व्हाट आई एम, एक तरीका ये है यस आई एम। मान के चलिए आपसे कोई कहता है यू लुक सो सैड टुडे, यू लुक सो अपसेट टुडे, आप कह सकते हैं यस आई एम, हाँ हूँ। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, लेकिन मैं मस्ती के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। दूसरा दोस्त कह रहा है यू सीम टू बी इन अ चीयरफुल मूड टुडे, अब वही दोस्त कह रहा है लेकिन मैं मस्ती के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम नॉट इन अ मूड टू हैव फन एट ऑल, आई एम नॉट इन अ मूड टू हैव फन एट ऑल, यानी कि मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम नॉट इन अ मूड टू हैव फन एट ऑल, या फिर आई एम नॉट इन अ फनी मूड एट ऑल, आई एम नॉट इन अ फनी मूड एट ऑल। राइट, कई तरीके से घुमा सकते हैं सेंटेंस। तुम्हारे पासपोर्ट का क्या हुआ, अब बात दूसरी चलने लगी, तुम्हारे पासपोर्ट का क्या हुआ, व्हाट अबाउट योर पासपोर्ट। इस तरीके से पूछ लेते हैं किसी चीज का क्या हुआ, तो व्हाट अबाउट योर पासपोर्ट। प्रोग्रेस अगर हमें पूछनी है किसी चीज की तो व्हाट हैपेंड टू योर पासपोर्ट ऐसे कहेंगे तो टेक्निकली ग्रामेटिकली कहीं ना कहीं फिट कर जाएगा, लेकिन नेचुरल तरीका यही है व्हाट अबाउट योर पासपोर्ट, तुम्हारे पासपोर्ट का क्या हुआ ना। क्या तुम्हारा पासपोर्ट बन गया, क्या तुम्हारा पासपोर्ट बन गया। हैव यू गॉट योर पासपोर्ट, एक तरीका घुमा फिरा के कह दिया हैव यू गॉट योर पासपोर्ट, पासपोर्ट आ गया, मिल गया, अटैच हो गया, आप तक पहुंच गया। राइट, हैव यू गॉट योर पासपोर्ट। अगर आप दूसरे तरीके से कहें हैज योर पासपोर्ट बिन इशूड, हैज योर पासपोर्ट बिन इशूड, इशू हो गया। हैज योर पासपोर्ट अराइव्ड, हैज योर पासपोर्ट अराइव्ड। 100 तरीके से एक बात को घुमा फिरा के कहा जा सकता है ना। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, अभी तक तो नहीं बना, अभी तक तो नहीं बना है,
इट हैजंट बीन इशूड येट, इट हैजंट बीन इशूड येट। अगर आपको ये कहना पड़े मेरा पासपोर्ट मुझे अभी तक नहीं मिला है, हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? मेरा पासपोर्ट अभी तक बन के नहीं आया है। अगर आपको ये चीज़ इसके अलावा किसी दूसरे तरीके से कहनी है, मेरा पासपोर्ट अभी तक बन के नहीं आया है, लिटरली ट्रांसलेट नहीं करना है, आप लिख के देखिए कमेंट सेक्शन में, आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो उसको हम ठीक कर देंगे। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या लिखना है आपको? मेरा पासपोर्ट अभी तक बन के नहीं आया है, राइट। हाँ, अप्लाई करे हुए 2 महीने हो चुके हैं, अप्लाई करे हुए 2 महीने हो चुके हैं। अब किसी चीज़ को अगर किसी काम को करे हुए समय हो गया तो उसमें हम इस तरीके से स्ट्रक्चर कर देते हैं, इट्स बीन 2 मंथ्स। कब से हुए 2 महीने? इट हैज़ बीन 2 मंथ्स सिंस आई अप्लाइड फॉर इट, इट्स बीन 2 मंथ्स सिंस आई अप्लाइड फॉर द पासपोर्ट, इट हैज़ बीन 2 मंथ्स सिंस आई अप्लाइड फॉर द पासपोर्ट, यानी जब अप्लाई किया था तब से 2 महीने हो चुके हैं, इट हैज़ बीन 2 मंथ्स सिंस आई अप्लाइड फॉर इट। नाउ भगवान जाने पासपोर्ट कब तक आएगा, भगवान जाने पासपोर्ट कब तक आएगा। गॉड नोज व्हेन इट विल अराइव, गॉड नोज व्हेन इट विल अराइव। अब एक्चुअल में क्या है, हम यहाँ पर जो कह रहे हैं कब तक आएगा, हम यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, राइट। हिंदी में बोलने का तरीका ऐसा है कि क्वेश्चन जैसा साउंड करता है, भगवान जाने पासपोर्ट कब तक आएगा, तो इसी प्रकार से इंग्लिश में भी वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखना है। गॉड नोज व्हेन इट विल अराइव, राइट, व्हेन विल इट अराइव नहीं कहना है यहाँ पर हमको, गॉड नोज व्हेन इट विल अराइव, भगवान जाने कब तक आएगा ना। अगर आ जाता है तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या अगर आ जाता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट। अब वो मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि हमने उम्मीद छोड़ दी और अब हमें ज़रूरत भी नहीं है, आ जाता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इफ़ इट अराइव्स देन ओके, अगर आ जाता है, इफ़ इट अराइव्स देन ओके तो ठीक है, इफ़ नॉट बीच वाला जो है नहीं तो, राइट। इफ़ इट अराइव्स देन ओके, इफ़ नॉट नहीं तो इवन देन नो प्रॉब्लम, even then I'm okay, right? If it arrives then okay, if not even then I'm okay, यानी कि तब भी even लगा के emphasize कर दिया, even then I'm okay, if it doesn't arrive even then I'm okay, right? Now look at the next sentence। वैसे भी मैंने बाहर जाने का आइडिया छोड़ दिया है, वैसे भी मैंने बाहर जाने का आइडिया छोड़ दिया है। यहाँ पर एक्चुअली वेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनीवे भी कह सकते हैं कि ये सब छोड़ो। एनीवे आई हैव गिवन अप ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग अब्रॉड, आई हैव गिवन अप यानी कि मैंने छोड़ दिया, कोई चीज़ हार मान ली या फिर उम्मीद छोड़ दी है। एनीवे आई हैव गिवन अप ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग अब्रॉड, यानी बाहर जाने का जो आइडिया है मेरा, आई हैव गिवन अप ऑन दिस, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और तुम्हारे सपनों का क्या? अब दूसरा दोस्त थोड़ा सा उसको एनकरेज करने के लिए कह रहा है, जो तुमने सपने देखे हैं, बाहर जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, अमीर बन के लौटूंगा, तुम्हारे सपनों का क्या? तो इसमें फिर से हम वही कह देंगे, व्हाट अबाउट योर ड्रीम्स। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या है इस विषय में अपनी राय दो, व्हाट अबाउट योर ड्रीम्स, तुम्हारे सपनों का क्या ना। अगर मैं मेहनत करूंगा तो अपने सपने इंडिया में रह के भी सच कर सकता हूँ। पूरा सेंटेंस है, 2 सेंटेंसेस छोटे छोटे हैं, उनको मिलाना है बस यहाँ पर। अगर मैं मेहनत करूंगा तो अपने सपने इंडिया में रह के भी सच कर सकता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम ये सारे शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और इसी ऑर्डर में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वो हमें नहीं करना होता है। इफ़ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करूंगा, इफ़ आई वर्क हार्ड आई कैन मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू इवन इन इंडिया। इफ़ आई वर्क हार्ड आई कैन मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। सपने सच करने के लिए ड्रीम्स कम ट्रू, मतलब ड्रीम्स जो हैं कम ट्रू होते हैं, मतलब सच होते हैं। इफ़ आई वर्क हार्ड आई कैन मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू इवन इन इंडिया। इंडिया में रहकर भी मैं अपने सपने सच कर सकता हूँ। आई कैन मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू इवन इन इंडिया, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हारा कुछ पता नहीं है, तुम कभी कुछ कहते हो और कभी कुछ कहते हो। दोस्त है, वो दोस्त कह रहा है कि तुम्हारा कुछ पता नहीं है, कभी कहते हो बाहर जाके ही मानूंगा, अब कुछ और कहने लगे। कुछ पता नहीं है, कभी तुम कुछ कहते हो और कभी कुछ, राइट। यू आर अनप्रेडिक्टेबल, यू आर अनप्रेडिक्टेबल यानी कि तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता। यू आर अनप्रेडिक्टेबल, यू आर अनसर्टेन, नथिंग इज श्योर अबाउट यू। कुछ भी कहा जा सकता है इस कंडीशन में। यू आर अनप्रेडिक्टेबल, यू से वन थिंग एट वन मोमेंट एंड समथिंग एल्स द नेक्स्ट। यू से वन थिंग वन मोमेंट एंड समथिंग एल्स, और कुछ द नेक्स्ट। इस तरीके से आप कह सकते हैं थोड़ा और क्लियरली समझने के लिए। यू आर अनप्रेडिक्टेबल, यू से वन थिंग एट वन मोमेंट एंड समथिंग एल्स द नेक्स्ट मोमेंट, राइट। तो सारा का सारा खेल है वर्ड ऑर्डर का, एटमॉस्फेयर का, प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस पार्टनर्स का। आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, प्रैक्टिस पार्टनर्स को ज्वाइन करिए। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करिए
और ग्रामेटिकल रूल्स आपको ऑलरेडी आते ही हैं, और जो नहीं आते हैं वो लाइव सेशन में आप डिस्कस कर सकते हैं और ज़्यादा क्लियर समझ सकते हैं, राइट। तो इस सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा एंड प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।